देखो जंकुक, ऐसे जिद मत करो। जिद मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ जंकुक। तो ठीक है, मुझे ऐसी भलाई नहीं चाहिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मॉम डैड, आप भी कुछ समझाइए ना वी को। बेटा, वी सही कह रहा है। देखा, मैं सही कह रहा हूँ। और वैसे भी मैंने मॉम डैड की सलाह लेके ये फैसला लिया है। क्या? मॉम डैड आप दोनों भी? हाँ बेटा, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। पर डैड, मुझे नहीं जाना कहीं आप दोनों को छोड़ के। मैं यहीं पे आपके साथ रहना चाहती हूँ। जंकुक बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें, पर तुम्हारी स्टडी के लिए ये ज़रूरी है ना। पर मॉम, मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट इस घर में भी तो रह के कर सकती हूँ ना। ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं वी के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। बेटा जंकुक, हम इसलिए चाहते हैं तुम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ क्योंकि तुम्हारा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। डैड, बस इतनी सी बात। अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं किसी और कॉलेज में एडमिशन करा लेती हूँ जो पास हो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। जंकुक, वैसे ही तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, और अब तुम किसी और कॉलेज में एडमिशन कराओगे, तुम्हें वहाँ सेटल होने में कितना टाइम लगेगा। तुम्हारे लिए सब कुछ नया होगा, तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम किसी और घर में शिफ्ट हो जाए। तुमने कितनी आसानी से कह दिया, पर मैं मॉम डैड के बिना नहीं रह सकती। मॉम डैड प्लीज कुछ समझाइए ना वी को। जंकुक, वी सही कह रहा है, उसकी बात मान जाओ, ऐसे जिद मत करो। पर मॉम, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बेटा, तुम कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हो। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो तुम मेरे पास चली आना। और वैसे भी हम हर वीकेंड पे आएंगे और तुम भी आना, ठीक है? नहीं मॉम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पर जंको, मेरी बात सुनो। तुम तो कुछ बोले ही मत भी। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा मॉम डैड मुझसे प्यार करने लगे हैं ना, इसलिए तुम जलते हो। तभी तुम चाहते हो कि मैं मॉम डैड से दूर हो जाऊं। क्या? सच में जंको, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम मुझसे जलते हो, इसलिए। जंकुक, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। मॉम डैड, मैं क्या करूँ इस एंग्री बनी का? कैसे समझाऊं? तो मुझे ही गलत बोल रही हैं। वी अभी वो बच्ची है, उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत ही कम वक्त में वो हमारे साथ घुल मिल गई है, इसलिए मैं नहीं छोड़ना चाहती। तुम जाओ, उसे अच्छे से समझाओ। और हाँ, उसे लड़ने मत लगना, प्यार से समझाना, वो जरूर मान जाएगी। मॉम, मैं कहाँ लड़ता हूँ, वही तो लड़ाई शुरू करती है। आपने देखा नहीं उसने कैसे कहा कि मैं जलता हूँ? आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूँगा कुछ? हाँ बेटा, भी हम जानते हैं तुम उसकी भलाई के लिए सब कर रहे हो। जाओ, उसे अच्छे से समझाओ, वो समझदार है, समझ जाएगी। ओके मॉम। वैसे मुझे लगता तो नहीं है ये एंग्री बनी इतनी जल्दी मानेगी, पर फिर भी ट्राई करता हूँ, जाके मनाता हूँ उसे। ओके, जाओ। बनी, देखो भी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी भी। जंकुक, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ, और तुम मुझ पे गुस्सा हो रही हो। भलाई भलाई भलाई, अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए ना तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बस मैंने कह दिया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी तो कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे डराते क्यों रहती हो हर वक्त? डराती क्यों रहती हो? तुम डरते भी हो मुझसे? डरता नहीं है तो क्या ऐसे तुम्हारी बात मान लेता हूँ? हाँ हाँ, बड़ी बात मानते हो, दिख रहा है। अच्छा जंको, ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मॉम डैड के साथ रहना चाहते हो, और मैं भी यही चाहता हूँ, पर तुम्हारी स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। पर वी, मैं यहाँ रह के भी तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हूँ ना। मुझे पता है जंको, पर तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, और मैं यही नहीं चाहता। और मॉम डैड भी तो यही चाहते हैं। जब मॉम डैड खुश हैं तो तुम भी खुश हो जाओ और मान जाओ। ऐसे जिद मत करो प्लीज। वी, मैं मॉम डैड के बिना नहीं रह सकती, मुझे उनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम तो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह बात कर रही हो जो अपने मॉम डैड के बिना नहीं रह पाते। नहीं, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, वो तो बस मुझे मॉम डैड की याद आएगी इसलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, तो तुम बच्ची नहीं हो? नहीं, नहीं हूँ। तो ठीक है, मान जाओ मेरा कहना। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। मैं मॉम डैड को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम कितनी जिद्दी हो, इतने प्यार से समझा रहा हूँ तभी तो समझ नहीं रही। हाँ तो एहसान कर रहे हो, मैंने कहा समझाने के लिए। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। यू एंग्री बनी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? पता नहीं, बस हूँ। प्लीज जंकुक, मान जाओ ना प्लीज। वैसे भी मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ फेस करना पड़ा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी स्टडी पे भी। मैंने तुम्हें कितनी बारी कहा है, तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो? सिचुएशन ही ऐसी थी। पर जंकुक, परवर कुछ नहीं, जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। और मुझे समझ में नहीं आता तुम अपने आप को क्यों ब्लेम करते रहते हो। क्या तुम खुश नहीं हो मेरे साथ? नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है। तो आगे से ऐसा कुछ मत कहना।
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मान जाओ ना मेरी बात। तुम चाहती हो ना मैं अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दूँ, तो मान जाओ मेरी बात। हाँ, ये अच्छा तरीका अपनी बात मनवाने का। वी तुम समझ नहीं रही मेरी बात। मैं मॉम डैड के बिना नहीं रह सकती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जंकुक, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा ना तुम्हें ऐसे देख के। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मॉम डैड और मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं और तुम ऐसे जिद पकड़ के बैठी हो। क्या तुम्हें अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? वी, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं हो रहा जंकुक, बस मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात समझ जाओ। तुम्हें नहीं पता जंकुक, मेरे दिमाग में कैसी कैसी बातें घूमती रहती हैं। कैसी बातें भी? यही कि हमारी शादी कैसे हालातों में हुई, हम दोनों के बीच का एज गैप, तुम्हारी स्टडी, ये सब चीज़ें मुझे टेंशन देती हैं। प्लीज़ जंकुक, मान जाओ। वैसे भी मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई है, और मत ख़राब करो। ठीक है भी, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करूँगी। सच में? हाँ। अब खुश? थैंक्स जंकुक, थैंक यू सो मच। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा थैंक्स। तुम नाराज़ हो गई? नहीं। जंकुक, अब क्या हुआ? तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? वी, तुमने अपनी बातें सुनी है? पहले अपनी बातें गौर से सुनो, फिर मुझसे पूछो मुझे क्या हुआ है। ऐसा मैंने क्या कह दिया जंकुक? वी, तुम बार बार पुरानी बातें क्यों याद करते हो? तुम मुझे समझाने आए हो, बल्कि समझने की जरूरत तो तुम्हें है। जो हो गया सो हो गया, तुम क्यों बार बार पुरानी बातें याद करते हो? क्या तुम खुश नहीं हो मेरे साथ? जंकुक, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम बार बार क्यों हमारी शादी की, हमारे एज गैप की और ये स्टडी वाली बात बीच में लाते हो? क्योंकि जंकुक, मुझे ये सारी बातें हर्ट करती हैं, क्योंकि मेरी वजह से। वी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तुम क्यों बार बार अपने आप को ब्लेम कर रहे हो? जब मुझे फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए फर्क। तुम्हें पुरानी बातें हर्ट करती हैं और मुझे तुम्हारी कही हुई बातें। जब तुम पास्ट की बातें प्रेजेंट में लेके आते हो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम कब समझोगे ये सारी बातें? आई एम सॉरी जंको, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बस मैं तो बता रहा था। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है अभी, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। आई एम सॉरी जंको, मैंने तुम्हें हर्ट किया। वी, अगर तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते तो ये सारी बात दोबारा मत बोलना कभी। जंको, मैं तो सिर्फ तुमसे अपने दिल की बातें शेयर कर रहा था। वी, अगर तुम शेयर करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी और समझने की कोशिश करूंगी, पर तुम शेयर नहीं कर रहे, तुम अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आई एम सॉरी जंकुक, आगे से मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक है? तो आप बताओ अपना डिसीजन। तो तुम मेरा कहा मानोगी ना? हाँ, मानूंगी। तो चले मॉम डैड को बताएं? चलो। मॉम डैड, जंकुक मान गई। मैं तो जानती थी जंकुक मान जाएगी, बहुत समझदार है। क्यों जंकुक? यस मॉम। तो ठीक है अभी, तुम कल ही अपने नए घर में शिफ्ट हो जाओ। ओके डैड। कल? डैड, इतनी जल्दी? हाँ जंकुक, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी देरी हो। तुम दोनों कल ही शिफ्ट हो जाओ। यस डैड, आप सही कह रहे हैं, पर इतनी जल्दी? बेटा जंकुक, ऐसे सैड मत हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी जंकुक। आप दोनों के सामने कितनी मासूम बनती हैं और मुझे खाने को दौड़ती हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं बेटा, भी सबकी बीवियां ऐसी होती हैं। और वैसे तुम क्या जंकुक से पिटना चाहते हो जो उसके सामने उसकी बुराई कर रहे हो? नहीं डैड, मैं तो बस बता रहा था, ये अकेले में मुझ पे कितना गुस्सा करती हैं और आप दोनों के सामने कितनी इनोसेंट सी बनी रहती हैं, क्लेवर बनी। तुम बहुत बोलने लगी हो भी, तुम्हें बाद में बताती हूँ। तुम देखा मॉम डैड, ये आप दोनों के सामने मुझे धमकी दे रही हैं। सॉरी बेटा, इसमें हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। वैसे भी अब तुम दोनों अकेले रहोगे, तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो ठीक है, कल ही वी और जंकुक शिफ्ट होंगे, है ना? यस मॉम।